पंजाब में जिस तरह से गैंगस्टरों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है, पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई और उसके बाद सुधीर सूरी की और फिर डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की। इन तीन हत्याओं ने पूरे पंजाब सरकार को हिला कर रख दिया है। विपक्ष लगातार पंजाब की भगवंत मान की सरकार पर आरोप लगा रहा है और कांग्रेस के कई नेता ये दावा कर रहे हैं कि पंजाब में अब लोग बदला लेने के लिए एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं। बताएंगे आपको एक एक बातें विस्तार से, लेकिन ये भी बताएंगे कि अब पंजाब के अंदर हो रही आपराधिक घटनाएं सिर्फ पंजाब की बात नहीं रही, बल्कि अब ये इंटरनेशनल लेवल पर इसकी चर्चा हो रही है। और चर्चा इसलिए हो रही है कि अभी तक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, गोल्डी बराड़ जैसे गैंगस्टर थे, लेकिन अब इनका कनेक्शन जब पाकिस्तान के आईएसआई से निकलकर सामने आ रहा है और जिस तरह से पंजाब के अंदर एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, हत्याएं होना अलग बात है और पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की कस्टडी में अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो ये और भी ज़्यादा उस सरकार के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात होती है। सिद्धू मूसेवाला के बारे में कहा गया कि सिद्धू मूसेवाला के पास सिक्योरिटी नहीं थी, इसलिए सिद्धू मूसेवाला की जान चली गई। अगर सुरक्षा होती उनकी तो शायद नहीं वो जान जाती। और भगवंत मान या फिर आम आदमी पार्टी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए। आज भी लोग सिद्धू मूसेवाला के जो समर्थक हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि भगवंत मान ने सिक्योरिटी हटा ली थी, इसीलिए उनकी हत्या की गई। लेकिन क्या सिद्धू मूसेवाला की अगर सुरक्षा हटाई नहीं गई होती, उनके साथ सुरक्षा जवान मौजूद होते, तो क्या सिद्धू मूसेवाला उस वक्त बच जाते? अगर आप कहेंगे कि हाँ, तो हम कहेंगे शायद नहीं। वो इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में सुधीर सूरी जो शिवसेना टकसाल के नेता थे, उनकी जब हत्या हुई वहां पर 25 से 30 पुलिसकर्मी मौजूद थे, एक एडिशनल डीसीपी भी मौजूद थे। और कल जिस तरह से पंजाब के फरीदकोट में गोल्डी बराड़ के गुर्गों ने एक डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की हत्या की, उसके साथ भी सुरक्षा जवान मौजूद थे। लेकिन इसके बाद भी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के बदमाश आते हैं और एक दो नहीं बल्कि 60 गोलियां मारते हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने जहां पूरे देश भर को हिला कर रख दिया था, तो वहीं सुधीर सूरी और डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की हत्या ने हरियाणा और पंजाब सरकार की कलई खोल कर रख दी है। अब हरियाणा और पंजाब सरकार दोनों एक्टिव हो चुकी हैं। जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने आवास पर उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाकर इस पूरे मामले में सख्ती बरतने को उन्होंने निर्देश दिए हैं और कहा है कि पंजाब के अंदर इस तरह की वारदातें बिल्कुल अब नहीं देखने को मिलेंगी, ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और खासतौर से पुलिस की कस्टडी में अगर हत्या हो जाती है तो सोचिए कि उनके ऊपर कितना बड़ा सवाल उठ रहा है। उन्होंने कहा है कि पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की हरकतें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वैसे हरकतें, इस तरह की वारदातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव को निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा है कि जितने भी आरोपी इस मामले में हैं उनको बहुत जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी कहा है कि ये बहुत एक संवेदनशील मामला है और इसकी हर एंगल से, हर पहलू से जांच की जानी जरूरी है। जितने भी दोषी इस मामले में हैं उन सबकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी से जल्दी होगी। और इस पूरे मामले को देखते हुए चाहे वो साइबर सेल के टीमों की मदद लेनी हो या फिर जिस भी तरह से मदद लेनी हो, उनके पास लाइसेंसी हथियार भी हैं, उनकी भी समीक्षा करने की बात अब पंजाब के अंदर कही जा रही है। मतलब भगवंत मान ने पंजाब की जनता को ये भरोसा दिलाने की बात कही है कि किसी भी तरह से पंजाब में सुख और शांति बनाए रखें। जो लोग सुख शांति भंग करना चाहते हैं या फिर ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी कहा है कि जो लोग इस पूरे मामले में अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी बहुत जल्दी कड़ी कार्रवाई होगी, नहीं तो वो सुधर जाए, एक चेतावनी के रूप में उन्हें दर्शाया गया है। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि भगवंत मान की सरकार पंजाब के अंदर अपराध को कंट्रोल करने में नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। उन्होंने बीजेपी और शेयर पर भी आरोप लगाया कि जब से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, कुछ इस तरह का आलम हो चुका है कि लोग बदला लेने के लिए अब हत्याएं कर रहे हैं। उनका साफ साफ इशारा प्रदीप सिंह की हत्या के बाद था। वैसे आपको बता दें कि प्रदीप सिंह की हत्या के बाद जहां पंजाब, वहीं हरियाणा के अंदर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कई जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। खासतौर से जितने भी जिले में डेरे हैं उन डेरों की सुरक्षा बढ़ा दी है और कई लोगों की वहाँ भी जांच पड़ताल की जा रही है। अगर कोई भी हरियाणा में आज के मौजूदा वक्त में एंट्री मारता है तो सबसे पहले उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, तभी वो हरियाणा के अंदर एंट्री मार सकता है। तो हरियाणा की सरकार भी पंजाब सरकार की कहीं ना कहीं पूरी तरह से मदद कर रही है इस पूरे मामले में। दूसरी तरफ देखा जा रहा है गैंगस्टर गोल्डी बराड़ जो इस वक्त अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेफ हाउस में छिपा हुआ है, उसने इस हत्या की कल जिम्मेदारी ली थी।
और गोल्डी बराड़ ने जिस तरह से जिम्मेदारी ली है, उससे ये बात तो साफ साफ कहा जा सकता है कि गोल्डी बराड़ अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए या फिर मरवाने के लिए किस हद तक जा सकता है, इसकी कल्पना शायद ही कोई कर सकता है। वैसे इस पूरे मामले में गोल्डी बराड़ के सोशल मीडिया के पोस्ट पर, जिम्मेदारी वाले पोस्ट पर कहीं ना कहीं अभी संशय बरकरार है, क्योंकि अभी भी साइबर सेल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि क्या ये जो पोस्ट किया गया है वाकई में गोल्डी बराड़ की तरफ से पोस्ट किया गया है या फिर किसी और ने गोल्डी बराड़ के नाम से सोशल मीडिया पर इस तरह की भड़काऊ वाली पोस्ट की है। वैसे देखा जाए तो गोल्डी बराड़ के अभी तक के दावों को या फिर उसके हिस्ट्री को अगर निकाला जाए तो गोल्डी बराड़ के अपराध करने का तौर तरीका और उसके सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डालने की बातें होती हैं कुछ इसी तरह की होती हैं। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पूरे मामले में पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी और जितने भी आरोपी हैं इस मामले में वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। लेकिन अब सिर्फ पंजाब के अंदर ये मामला गैंगस्टरों तक ही सीमित नहीं रह चुका है, बल्कि कई मीडिया रिपोर्ट में ये भी दावे किए जा रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो गैंगस्टर हैं वो पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंडा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में हैं और उन्हीं के साथ रहकर वो इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। और इनके निशाने पर साफ साफ तौर से कुछ खास धर्म के लोग हैं जिनकी कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर हत्याएं करवाई जा रही हैं। वैसे पंजाब की पुलिस, हरियाणा की पुलिस या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इन गैंगस्टरों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है और कई गैंगस्टरों पर कड़ी कार्रवाई होते देखा भी जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस घटना को गोल्डी बराड़ ने अंजाम दिया है? और जिस तरह से डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह के परिवार वालों का आरोप था कि जब तक पंजाब की पुलिस, पंजाब की सरकार उन्हें आश्वासन नहीं दे देती कि इस पूरे मामले में उन्हें इंसाफ मिलेगा, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद वो अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हुए। वैसे देखना है होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या क्या निकल कर सामने आता है। तो बने रहिएगा आप PDF न्यूज़ के साथ, क्योंकि हम आपको इस मामले में पल पल की अपडेट देते रहेंगे। और ख़ास तौर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, अगर आप अपराध की खबरें सुनने में, देखने में या फिर समझने में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको रोज़ाना अपराध की दुनिया से जुड़ी हुई खबरें हमेशा सुनाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप दीजिए इजाज़त। इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।